हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SPX स्टडी क्लासेस। और आज मैं नए टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, ब्रीथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीथ के बारे में। ठीक है, ब्रीथ किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या उसकी क्राइटेरिया होती है, उसमें कौन कौन से उसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, और क्लास 10 की चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जो भी जानकारी है, आइए हम सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद से हम उसके प्रश्न को हल करेंगे 10.1 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल कहते किसे हैं। ठीक है, ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ की हम बात करें तो ब्रीथ कैसा होता है, तो ब्रीथ एक सर्कल ऐसा होता है, एक गोल। ठीक है, इसको हम ब्रीथ कहते हैं। बात करें ब्रीथ से रिलेटेड, ये इसका केंद्र होता है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है, कांस्टेंट दूरी पे, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ निश्चित दूरी से पे बिंदुओं का संग्रह, चारों तरफ बिंदुओं का संग्रह को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, इसके चारों तरफ कांस्टेंट दूरी पे, कांस्टेंट दूरी है चारों तरफ, यहाँ से हम कहीं भी मापिएगा तो बराबर दूरी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसमें सर्कल में क्या क्या होता है, आइए ये सब हम जानते हैं। बात करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी क्या होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेंटर से जो रेखा पार करती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं डी से। देखिए, ये जो हमारी त्रिज्या होती है, ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r। ठीक है, एक सिंगल डाया इक्वल टू 2r हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एरिया की, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर, या पाई/4 डी स्क्वायर। आप बोलिएगा डी पाई/4 कहाँ से आएगा, देखिए r के जगह पे अगर हम d/2, क्योंकि r इक्वल टू क्या होता है, 2r इक्वल टू डी होता है, तो r इक्वल टू क्या होगा, d/2। ठीक है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, इस r स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो भाई ये आपका क्या होगा, r हो गया, r स्क्वायर की जगह पे ये रख दिए। समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2πr या π/d। ठीक है, ये आपका हो गया परिमाप। परिमाप हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अब आगे बात करते हैं। हाँ, परिमाप आपको समझाया नहीं कि परिमाप, मान लीजिए यहाँ से ये आपका सर्कल है, इस बिंदु से आप चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस दिशा में चलते हैं, चलने के बाद फिर वापस जब यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ पे जब आकर रुकते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका एक परिमाप हुआ। ठीक है, ये आपका परिमाप हुआ। तो इस परिमाप आप समझ गए, तो चलिए अब बात करते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए, ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, अब हम 3 रेखा लेते हैं। ठीक है, 3 बिंदु लेते हैं। ठीक है,
सर्कल से के बीच में अगर कोई रेखा ऐसे है, ठीक है, जो ऐसे पास करते हैं, ये आपका सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। और जो एक ऐसी रेखा जो आपके सेंटर से पास करती है, इसको भी बोलते हैं जीवा, ठीक है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। तो आपको ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो सबसे बड़ी जीवा इसकी होती है डायमीटर, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास ये सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास। सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में इतना समझ में आ गया कि जीवा किसे कहते हैं। और यही देखिए, ये इसको बोलते हैं हम लघु अर्धवृत्त, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को अर्धवृत्त, और इसको भी बोलते हैं अर्धवृत्त, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घ अर्धवृत्त, ठीक है। इसको बोलते हैं लघु अर्धवृत्त, इसको बोलते हैं लघु। देखिए ये आपका जीवा हो गया, जीवा के ये छोटा वाला इसको लघु और इसको दीर्घ। अब बात करते हैं त्रिज्या खंड की, ठीक है। ये आपका लघु वृत्त त्रिज्या खंड के, मान लीजिए यहाँ से हमने किसी एंगल पे, ये आपका सेंटर हुआ, सेंटर से हमने 2 पॉइंट इसके फिक्स पॉइंट पे ले गए, ठीक है। 2 रेखा हमने फिक्स पॉइंट पे ले गए किसी एंगल पे, तो ये आपका क्या हुआ, मान लीजिए एंगल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। अब इसमें 2, इस वाले इसको हम ए ओ बी, यहाँ पे हम कोई बिंदु आर मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 त्रिज्या खंड है, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, इसको हमको दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। लघु त्रिज्या खंड क्या हो गया आपका ए ओ बी, और यहाँ पे हम अगर सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि कौन सी रेखा स्पर्श करती है, कौन इसको अति करती है। देखिए ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है। हम 2 बिंदु लेते हैं, ठीक है। एक रेखा मान लीजिए हमने इसको यहाँ से पास करवाया, इसके एक बिंदु से, ठीक है, जो इसको स्पर्श करती हुई गई, यहाँ पे इसको स्पर्श की, ये इसका सेंटर हो गया। एक रेखा हमने यहाँ पे किया और इसको, और एक रेखा हमने यहाँ से गुजार दिया जो इसके बाहर से, ठीक है। देखिए तो इसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं ये स्पर्श बिंदु है, अगर इसको हम सेंटर सी से इस पे अगर हम एक लाइन खींचे, ठीक है, तो ये जो होती है 90 डिग्री पे जाके कट करती है, ठीक है, 90 डिग्री पे। और बात करें इसका, तो अगर मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी इधर किए, ठीक है, इधर एक किया हमारे पॉइंट, इधर किए, तो हमने क्या देखा कि आपका जो ये बिंदु क्या हो गया, अप्रतिच्छेद, मतलब 2 जगह से ये पास कर गया, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। कहने का मतलब कि एक जगह से केवल एक ही
स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, सर्कल के एक बिंदु से, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सर्कल से के एक बिंदु से हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं बस 1 से 2 मिनट और, उसके बाद से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी बातें हम बताएं, ठीक है ना, ये आप बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको हर एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए सेंटर से सब बताएं कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है, और एक बिंदु से हम एक ही, तो ये पूछ सकता है, ये मान लीजिए आपका सर्कल हुआ, ठीक है, ये सर्कल हुआ, इसका ये अगर बाहर किसी पॉइंट यहाँ लिए, ठीक है, आर, अगर आर से हम इस पे स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो हमने क्या देखा, हमने ऐसे पास करा दिया, ठीक है, और यहाँ पे रख के हमने ऐसे पास करा दिया। ठीक है, हमने देखा कि एक यहाँ पे टच किया और एक यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम इस बिंदु पे कहीं और से पास कराते हैं तो ये 2 जगह पे इसको प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब कि अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम सर्कल पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो केवल 2 ही हो सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर खींचेंगे तो एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये पी पे और ये आर पे इसको प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। इसके अलावा अगर यहाँ से हम इधर करते हैं तो इसको 2 जगह पे, 3 जगह पे, ऐसे ऐसे कहीं करते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हम सर्कल पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी संख्या केवल 2 और 2 ही हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आता है, ठीक है, ये इस पे लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का। ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। और आपको पता होना चाहिएगा अगर एक कोई चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों का मान जो होता है ये 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 टोटल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, टोटल 360 डिग्री। तो आपसे पूछेगा, ठीक है, आगे चल के कि इसका मान दे देगा या इसका मान दे देगा, और पूछेगा कि एक का मान देगा, एक का पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 90 हो गया। अगर इसका मान दे देगा, इन सबका सम करके इसमें से घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। बात करते हैं प्रश्नावली 10.1। 10.1 10.1, ठीक है। 10.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, बात करें, मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, आपको पता होगा ही इसका क्वेश्चन आंसर कि अनियमित मतलब इन्फिनिटी बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, अनगिनत, अनंत हो सकती है। ठीक है, बात करें इसका आंसर की अनंत,
इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। लेकिन कैसे पता किए? अभी आपको बताएं कि ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। आपको पता होना चाहिए कि इस सर्कल तो बहुत सारी पॉइंट से, इसी तरह का पॉइंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट से, इसके हर एक पॉइंट से हम इस पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, मतलब इसके हर एक पॉइंट से, तो अनंत पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इस पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन के। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सारी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको स्टडी कीजिएगा आपकी स्क्रीन पे ये सारी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अभी आपके बताएं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, ठीक है, कि आंसर होगा केवल एक। और ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूरे दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। अभी आपको बताएं कि एक वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसको दो बिंदुओं पर, एक ये बिंदु होगा, इस पे प्रतिच्छेद करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। तो दूसरा के आंसर की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छेदक रेखा। नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समानांतर? तो 2। समानांतर स्पर्श रेखा कैसे? आइए बात करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये आपका एक सर्कल हुआ, ठीक है, ये आपका एक सर्कल हुआ, ये इसका सेंटर पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई भी हमने एक छेदक रेखा लिया, ठीक है, इसके समानांतर अगर हम रेखा खींचते, जैसे हम समानांतर रेखा खींचते जाएंगे, तो मान लीजिए ऐसे हमने समानांतर रेखा खींचा, इस साइड खींचते गए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इसके बाहरी इसी पे हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इधर हम खींचते जाएं समानांतर रेखा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो एक रेखा पे खींचेंगे जो एक ही पॉइंट पे टच करेगा इसको, ठीक है। तो समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? एक ये और एक ये, क्योंकि इसके समानांतर, अगर इसके समानांतर कोई भी रेखा खींचेंगे तो 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो समानांतर रेखाएं 2 ही हो सकती है, ठीक है। एक ये, मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसके समानांतर इस साइड खींचते गए तो एक लास्ट में ऐसा पॉइंट आएगा जिससे एक जगह टच करेगी और रेखा खिंचाएगा,
यहाँ पे भी एक जगह टच करेगा और यहाँ पे हमने एक रेखा खींचा। ये कहने का मतलब कि किसी सर्कल में समानांतर स्पर्श रेखाएं की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। बोल रहा है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, और ये स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गया और ये वृत्त हो गया, इसके उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन जो है इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको ये सारी क्वेश्चन स्क्रीन पे हम लगवा देंगे, दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मान लीजिए आपको समझाना भी है तो इसलिए वीडियो थोड़ा हमारी लंबी हो रही है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई क्या है। लंबाई PQ की लंबाई है ज्ञात करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये आपको एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल की तरह लग रहा है ना यार। यहाँ पे ये सेंटर हो गया, इसके स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये बिंदु P हो गया। ठीक है, यहीं से स्पर्श रेखा हमने एक खींच लिया, यहीं से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा हो गया, इसको हम P बोलते हैं, इसको हम Q बोलते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा PQ दिया हुआ। Q PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा OQ 12 सेंटीमीटर है, इसको O मान ला और यहाँ से एक रेखा खींच दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि ये क्या होती है, स्पर्श बिंदु पे जो केंद्र से रेखा आती है वो क्या होती है, लंब होती है। और इसका दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है तो आपको बहुत इजी, बस अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होना चाहिए कि ये इसका क्या हो जाता है, आधार। ठीक है, ये एंगल पे कट रहा है, ये इसका क्या होगा, लंब होगा, और ये इसका कर्ण। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, आधार हमको निकालना नहीं दिया हुआ है, तो आधार को यहीं पे रखेंगे और लंब को इधर लाएंगे, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है 12, ये -5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आधार पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये ओवर रूट पे आ जाएगा, ठीक है। इसको 12 बराहा 144 -50 25, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये आएगा 119 के ऊपर, ये हमारा आंसर होगा, हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है डी, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे क्या हुआ, बस यही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ऑब्वियसली यार, क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कोई हो गया सर्कल, ठीक है। और एक मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा दिया हुआ है, ये इसका हो गया सेंटर, यहाँ पे ये कोई रेखा दिया हुआ है। अगर बात करें, मान लीजिए इसके समानांतर हमने एक रेखा किया, समानांतर आपको पता होगा कि इसके पैरेलल एक रेखा हमने खींचा, जो क्या हुआ, इसको एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, एक और हमने इसी के समानांतर एक रेखा खींचा, यहाँ पे भी कहीं पे भी, जो इसके समानांतर, ठीक है। यहाँ पे खींचते रहे, जो बिल्कुल ये वाली इसके समानांतर है। समानांतर का मतलब समझते हैं कि यहाँ इसके बीच की जो दूरी हो वो इधर बढ़ता जाए, लेकिन इसके बीच का जो दूरी है वो समान रहे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमने एक रेखा खींचा ऐसा और ऐसा, ये समानांतर नहीं है, बल्कि ये कन्वर्जेंट है, मतलब झुकी हुई है, ठीक है। समानांतर का मतलब कि इनके बीच की जो दूरी हमेशा बराबर है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जैसे चलता ही जा रहा है, कहीं एक दूसरे पे मिलेगा नहीं, ये समानांतर। तो ये क्या हो गया, छेदक, ठीक है। ये आपका हो गया क्या आंसर, और ये इतने इजी है चैप्टर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले, ठीक है, को दिख रहा होगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बस आपको इनसे कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड या ऐसे भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें, बस आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, इसको शेयर भी कीजिए ताकि चैनल का ग्रोथ हो, और बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।